1991 में दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट लाइव हुई और वो कुछ ऐसे दिख रही थी। हाँ, इसकी डिज़ाइन कुछ खास नहीं थी, बस कुछ लाइंस और लिंक्स थे। कुछ साल बाद दूसरी वेबसाइट पर एक वीडियो लाइव हुआ, यूट्यूब पे। Alright, so here we are in front of the elephants. इसके कुछ साल बाद यूट्यूब इतना पॉपुलर हुआ कि आज यहाँ पर क्रिएटर्स का नेटवर्क है जो किसी भी टॉप के न्यूज़ चैनल से भी बड़ा है। हमारे हिस्ट्री में हमने देखा कि नई टेक्नोलॉजी आने से इकोनॉमी और इंडस्ट्री दोनों में बहुत बड़ा जंप आया है। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में आ रही है और हम एक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के करीब है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है मेटावर्स। और ये हमारी रोज़ की चीज़ों को बदलने वाला है। जब से मार्क जुकरबर्ग की कंपनी ने अपना नाम फेसबुक से मेटा किया है, तब से कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ने मेटावर्स मतलब रियल लाइफ का एंड ऐसा दिखाने की कोशिश की थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर मार्क जुकरबर्ग सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। और ऐसे टाइप के वीडियोस और आर्टिकल्स पर व्यूज़ भी तो ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, ये वीडियो आपके बारे में है। अभी जो हो रहा है उसे समझ के उससे प्रॉफिट निकालने के बारे में ये वीडियो है। और इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि छोटे से कॉन्सेप्ट से शुरू करना। ये कोरोना के स्टार्टिंग के महीनों की बात है। एक लड़का जिसका कुछ दिनों में बर्थडे आने वाला था, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। तो उन्होंने वर्चुअली पार्टी करने का डिसीजन लिया। ये पार्टी किसी वीडियो कॉल पर नहीं होने वाली थी, बल्कि ये पार्टी होने वाली थी रोबोलॉक्स नाम के गेम के अंदर। एक ऐसा ऑनलाइन गेम जिसमें आप लोगों ने उस गेम में बनाई हुई वर्चुअल चीज़ों या जगहों पर जाकर खेल सकते हो। तो वो लड़का और उसके दोस्त अपने वर्चुअल कैरेक्टर के रूप में एक दूसरे को मिलते हैं रोबोलॉक्स के अंदर अलग अलग गेम्स खेलने के लिए। और ये एक्सपीरियंस रियल लाइफ जैसा ही होता है। और यहाँ पर अपने वर्चुअल कैरेक्टर, जिसे अवतार बोला जाता है, उसे चेंज करने के लिए आप वर्चुअल कपड़े खरीद सकते हो, ठीक उसी तरह जैसे आप रियल लाइफ में कपड़े खरीदते हो। इस गेम की खुद की वर्चुअल करेंसी भी है। ये वर्चुअल दुनिया जो रियल दुनिया के जैसी दिखती है, यही है मेटावर्स। जो लोग आज के डिजिटल एज में पैदा हुए हैं, उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट समझने में तकलीफ होती है। और अगर आप उससे भी पहले के हैं तो कोई बात नहीं, ये अभी दुनिया में हो रहा है और इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अभी आपको लगता होगा मेटावर्स बस एक तरह का गेम है। इस पर मैं बोलूँगा आप सही भी हो और गलत भी, क्योंकि मेटावर्स क्या है ये पूछना मतलब 1990 में इंटरनेट क्या है ये पूछने वाली बात हो गई। You can now glimpse the future with nothing more than a modem, a phone line, and a few dollars a month. सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर, शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिससे और प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें 1990s में नहीं थी। तो आसान भाषा में समझे तो मेटावर्स एक नई टेक्नोलॉजी है जो इन 3 टेक्नोलॉजीज़ के पिलर पर बनी गई है: वेब 3.0, ब्लॉकचेन और वर्चुअल रियलिटी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मेटावर्स बनता है। वीडियो की शुरुआत में आपने ये इमेजेस को देखा था, वो था वेब 1.0। कुछ टेक्स्ट और लिंक जिससे किसी और पेज पर जा सकते हैं। इस वर्जन में यूज़र ने बनाया हुआ कंटेंट नहीं था। वेब 2.0 अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम कंटेंट हम आप जैसे यूज़र ने बनाया है। यहाँ पर आप दूसरों के कंटेंट पर एंगेज भी कर सकते हो। एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा, आप इंटरनेट पर सिर्फ एक ही चीज़ के मालिक बन सकते हो, वो है आपका डोमेन नेम। आप सोशल मीडिया पर फोटोज़ अपलोड करते हो, आपकी प्रोफाइल है, लेकिन आप उसे ओन नहीं करते। जैसे कि ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, लेकिन यूट्यूब चाहे तो उसे निकाल सकता है। ठीक वैसे ही आपकी प्रोफाइल को इंस्टाग्राम डिलीट कर सकता है। यहीं पर आता है वेब 3.0। वेब 3.0 का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि यहाँ पर आप इंटरनेट का कुछ पार्ट ओन कर सकते हो। आप इंटरनेट पर जो भी बनाते हो, बेचते हो या ख़रीदते हो, वो चीज़ें आपकी है और उस पर सिर्फ आपका ही अधिकार है। ये पॉसिबल है ब्लॉकचेन की वजह से। थोड़ा और स्पेसिफिक होना है तो NFT की वजह से। मेटावर्स में किसी भी चीज़ की वैल्यू को समझने के लिए NFT का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों को लगता है कि ऐसे टाइप के फ़ोटोज़ ही NFT है,
जहाँ पर कुछ लोग इन इमेजेस को लाखों और करोड़ों देकर खरीद रहे हैं। अभी आप बोलोगे कि फ़ोटोज़ को क्यों खरीदना, जबकि आप राइट क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। NFT को और अच्छी तरह समझने के लिए हम पैसे का एग्जाम्पल लेते हैं। पैसा क्या है और ये कैसे आया? आपको कैसे पता चला कि ये कागज़ का टुकड़ा 1000 रुपये की वैल्यू रखता है? आपको किसने बताया? इस कागज़ के टुकड़े के लिए कोई आपको अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस क्यों देगा? क्योंकि सब ने मिलकर उस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू दी है और इसीलिए ये 1000 की नोट की वैल्यू 1000 रुपये है। तो एक NFT की वैल्यू उसे देखने वाले लोग ही डिसाइड करते हैं। और इसी के साथ आपकी ओनरशिप भी होती है, जिसे ब्लॉकचेन के ज़रिए वेरीफाई किया जा सकता है और इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। NFT भी काफ़ी शुरुआत के समय में है। सबसे पहला वेबसाइट और आज के वेबसाइट्स का फ़र्क तो आप देख ही सकते हो। दोनों भी वेबसाइट है जिसे किसी स्पेसिफिक वेब एड्रेस से एक्सेस किया गया है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्विटर पर एक फेमस ट्वीट आया था, People says NFTs are scam, but they post their original picture creation on Instagram in exchange for digital heart. मतलब लोग NFT को स्कैम बोल रहे हैं और वही लोग इंस्टाग्राम पर अपनी ओरिजिनल फोटोज पोस्ट करते हैं, जिसके एक्सचेंज में उन्हें डिजिटल हार्ट मतलब लाइक्स मिलते हैं। वर्चुअल रियलिटी, ज़्यादातर लोग इसी बारे में बोलते हैं, जबकि ये मेटावर्स का एक पार्ट है। और इसे वर्चुअल रियलिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो एक्सपीरियंस होता है वो तो वर्चुअल होता है, लेकिन रियलिटी के काफ़ी नज़दीक होता है। जब कोई बोलता है कि फेसबुक मेटावर्स बना रहा है तो ये गलत है। मेटावर्स एक टेक्नोलॉजी है और दुनिया में कई सारी कंपनियां हैं जो अपना अपना मेटावर्स बना रही है। फेसबुक भी उसमें से ही एक है, लेकिन फेसबुक मेटावर्स या फिर इंटरनेट का मालिक नहीं है, वो उसका एक पार्ट है। और जब ब्लॉकचेन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो सबसे बेस्ट चीज़ होगी, हम आप जैसे लोग इंटरनेट का कुछ पार्ट के मालिक बन जाएंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक आर्टिस्ट हो और आपने एक गाना बनाया और आपने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ऑप्शन रखा है कि जब भी आपके गाने की कॉपी बेची जाएगी तब आप उसका 80% रखोगे और 20% आप सेलर के साथ शेयर करोगे। तो आपका गाना अगर मैं 100 रुपये देकर ख़रीदता हूँ और आगे किसी को 100 में बेचता हूँ, तो यहाँ पर आप पहले सेल से 100 रुपये कमाओगे और दूसरे सेल से 80 रुपया, और मैं कमाऊँगा 20 रुपये, और ये चेन आगे चलता रहेगा। आपको हर सेल के 80 रुपये मिलेंगे, जो कि ऑटोमेटिकली आपके डिजिटल वॉलेट में आ जाएंगे और इससे आपके साथ आपकी कम्युनिटी भी पैसा कमा पाएगी। यहाँ पर जी म्यूज़िक और सोनी म्यूज़िक जैसे म्यूज़िक लेबल का रोल निकल जाएगा। ऐसी तरह के इंडिविजुअल ओनरशिप के बेस पर ही मेटावर्स चलता है। मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से एक आदमी बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियां मेटावर्स में आ रही है। नाइकी कंपनी ने डिजिटल गुड्स बेचने का पेटेंट भी ले लिया है और आने वाले समय में वो वर्चुअल एयर जॉर्डन शूज़ बेचने वाली है। कई गेमिंग कंपनीज अपने गेम्स में वर्चुअल रियलिटी ला रहे हैं और इससे उन्हें गेम के सेल्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। मेटावर्स में कई जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बनने वाली है। अभी हम कुछ तरीके देखते हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो। पहला तरीका है गेम्स खेल के। आप मेटावर्स के अंदर गेम्स खेलकर गेम की वर्चुअल करेंसी अर्न कर सकते हो और फिर उस करेंसी को डॉलर या फिर रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सी इन्फिनिटी नाम का एक मेटावर्स गेम है जिससे लोगों ने महीने के 3000 से 5000 डॉलर कमाए हैं। ऐसे कई सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे जो कि प्ले टू अर्न मॉडल पर काम करते हैं। आप गूगल पर जाके मेटावर्स प्ले टू अर्न गेम्स डाल के देखोगे तो आपको कई सारे गेम्स मिल जाएंगे। दूसरा तरीका है मेटावर्स में जगह खरीद के। अगर आपके पास डिजिटल लैंड है तो आपके पास उससे पैसे कमाने के कई ऑप्शन हैं। आप डिजिटल लैंड खरीद सकते हो और उसे ज़्यादा प्राइस पर बेच सकते हो। आप अपने लैंड पर किसी कंपनी का एडवर्टाइजिंग बैनर लगा सकते हो और उसके लिए कंपनी से पैसा चार्ज कर सकते हो। आप अपने खुद के बिजनेस या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स को लैंड पर प्रमोट कर सकते हो, या फिर आप अपने लैंड को रेंट पर भी दे सकते हो। तीसरा तरीका है मेटावर्स कॉइन्स में इन्वेस्ट करके। ये तरीका बाकियों के मुकाबले थोड़ा सेफ है और इसमें आप कम पैसों से इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो। इसमें आपको बस मेटावर्स कॉइन्स बाय करके होल्ड करना है और उसे ज़्यादा प्राइस पर बेचना है। इसके लिए आपको अपना रिसर्च भी करना पड़ेगा। चौथा तरीका है सेलिंग डिजिटल गुड्स इन मेटावर्स।
जैसे नाइकी डिजिटल शूज़ बेचने का प्लान कर रही है, वैसे ही आप खुद के डिजिटल चीज़ें बनाकर बेच सकते हो, जैसे कि डिजिटल कार, कपड़े या फिर डिजिटल होम। पांचवा तरीका है मेटावर्स गेम डेवलप करके। आप मेटावर्स गेम बना सकते हो, हालांकि इसके लिए काफ़ी खर्चा आएगा। ब्लॉकचेन डेवलपर की टीम लगेगी और जैसे ही आपका गेम पॉपुलर होता जाएगा, वैसे ही आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी। इन 5 तरीकों के अलावा भी कई तरीके आने वाले समय में बनेंगे जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो इसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा? उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। मेटावर्स आर द नेक्स्ट बिग थिंग। हम आज भी मेटावर्स के शुरुआत के समय में हैं। 2024 तक इस इंडस्ट्री की वैल्यू 800 बिलियन तक चली जाएगी, ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है। जिस स्पीड से मेटावर्स ग्रो हो रहा है, आने वाले समय में हम में से कई लोग इसका हिस्सा होंगे। अब डिसीजन आपका है, आपको आज मेटावर्स का हिस्सा होना है या 5 साल बाद।